तुम परेशानी हो ना, मैं आता हूँ। वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफा हमने की है वफा कर रहे हैं। कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। ये बेटा, जो भी हुआ उसे एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। कुछ नहीं हुआ इसे, तुम बिल्कुल ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है कि सही सलामत जिंदा हमारे पास वापस आ गई। हमारे लिए इतना ही काफी। सिकंदर, चलो घर चल। रिया हमारे पास आ गई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसका ऑपरेशन चल रहा है भाई, उसे गोली लगी है। कबीर के पास उसके घर वाले, तुम चलो। नहीं भाई, जब तक उसका ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगी भाई अभी घर। मैं नहीं जा सकती। उसके ठीक होने से हमारा क्या लेना देना। कबीर हमारा मसला नहीं है रिया। हमारा मसला नहीं है। आप अपनी जान पर खेलकर उसने मुझे बचाया है। मेरे लिए अपने सीने पे गोली खाई है उसने, और आप कह रहे हमारा मसला नहीं है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं, मैं उसे देखे बिना नहीं जाऊंगी। आहिस्ता बोलो, सब पता ही है। ये सब कुछ कबीर की वजह से हुआ है। उसी ने फराज को मारा और फराज ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। आपा, तुम्हारी बहन का जहर कभी खत्म नहीं होगा। हमारे दिलों में जो कुछ भी भरा है आप ही के बेटे की बदौलत है। मेरे बाप को गोली मारी थी उसने। यही सिक्का चलता है, बाप की मौत का सिक्का चलाकर मजलूम बन जाती हो तुम। जुल्म किया है तो कयामत तक ही याद रहेगा, चाहे कबीर कितना मर्जी अच्छा भी बन जाए। अच्छा, फिर तो कबीर ने तुम्हारी बहन पर चलने वाली गोली खुद पर खाकर हिसाब बराबर कर दिया। अब ये भी क़यामत तक याद रखना, एहसान फरामोश। और तुम चलो निकलो यहाँ से। नहीं प्लीज। कबीर को तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब से तुमसे मिला है ना, उसकी जिंदगी में बस तकलीफ आई। सरासर नुकसान का सौदा हो तुम, और हमें ये सौदा नहीं करना। जुबान संभाल कर बात कीजिए, हम यहाँ सौदेबाजी करने नहीं आए। हाँ तो फिर ले जाओ ना इसे, बंद करो इसे कहीं। और ये दुश्मन घरानों का आमना सामना भी बंद हो। ना ये कबीर के सामने आए, ना वो इसे बचाने की कोशिश करे। इसको देखते हुए मेरा खून खौलता है। मेरे बेटे की इस हालत की जिम्मेदार यही लड़की है, यही। मैंने ऐसा हरगिज नहीं चाहा। तुम सब लोग यही चाहते हो कि मेरा कबीर मर जाए। जाओ, ले जाओ इसे। हमें भी यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। तो फिर जाओ ना, क्यों खड़े हो? सुन लिया तुम? इन लोगों से कभी हमदर्दी नहीं की जा सकती। रिया चलो। नहीं नहीं भाई प्लीज, मुझे एक बार उसको देखने दे, उसे होश में तो आने दे एक दफा। रिया चलो यहाँ से।
पापा मुझे एक बार उसे देखने दे भाई, प्लीज एक बार मुझे उससे मिलने दे। रिया चलो। रिया, अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रखूंगा, चलो। एक बार, मुझे एक बार सिर्फ उसको चलो रिया। देखना है। कबीर ठीक हो जाएगा ना? कुछ नहीं होगा कबीर को, कुछ नहीं होगा। नाबीना के अल्फाज याद करके तो मेरा खून खौल रहा है। तुम लोग एहसान फरामोश हो, हम एहसान फरामोश। अरे क्या एहसान किया कबीर ने हम पे? और तुम, हम तुम्हारे सगे हैं या वो जो तुम उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी? सगे सगे बहन भाई है ना आप लोग मेरे। तो फिर जब फराज कबीर को बंदूक की नोक पर लेकर जा रहा था तो आप सगे भाई होकर कहाँ थे? क्यों पीछे रह गया? मुझे बचाने नहीं आया। बोले ना भाई, क्यों चुप है? क्या आपको मेरी इज्जत की, मेरी जान की कोई परवाह नहीं है? परवाह क्यों नहीं होगी बेटा, के हाथ में पिस्तौल था और आप डर गए। आप डर गए। कबीर नहीं डरा। फराज कबीर को ही लेके जाना चाहता था। तो आप क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए भाई? और एहसान फरामोश, क्या कोई एहसान नहीं किया कबीर ने? आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ, जिंदा हूँ, किसकी वजह से? उस इंसान की वजह से जो अपनी जान के लिए लड़ रहा है। तो क्या कोई एहसान नहीं किया उसने हम पर? रिया, जो कुछ भी हुआ है ना, शुरू दिन से उसकी वजह कबीर है। कबीर ने ही फराज के साथ लड़ाई की, उसी ने फराज को उकसाया, और कबीर की दुश्मनी की ही वजह से उसने तुम्हें निशाना बनाया, वरना हम तो उसे जानते तक नहीं थे, फिर भी अपनी फूल जैसी बेटी जैसी बहन उसको देने के लिए तैयार थे। घटिया है, बुरा है, धोखा देगा, झूठा है, मक्कार है, सही इंसान नहीं है वो, कहता रहा कबीर। लेकिन आप अड़ी रही आपा, जिद में। ठीक है, कबीर दुश्मन था, उसकी बात क्यों मानेंगी आप? लेकिन आप खुद थोड़ा सा तो पता करवा लेते कि अपनी बेटी जैसी बहन दे रहे थे उस इंसान को। बेटा मैं गया था उसके ऑफिस, वो सब वही था जो दिख रहा था। क्योंकि वो आपको वही दिखाना चाहता था भाई।
असलियत तो कबीर को मालूम थी। बहन भाई, सगे रिश्ते, लेकिन मुसीबत पे बचाया किसने? एक दुश्मन ने। आज भी और उस रात भी कबीर ने मेरी जान बचाई। सच कहूं तो सगों में और दुश्मनों में खासा फर्क नहीं नजर आता मुझे। क्यों कर रही हो इस तरह की बातें दिया? हमने क्या गुनाह किया जो हमें इतना कुछ सुना रही हो? तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहते थे। ये चाहते थे तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए, तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। खुशी की तलाश अगर शादी पर खत्म होती है तो आप शादी कर कर भी क्यों खुश नहीं रहे आपा? रिया, बस बस बेटा, तुम आराम करो था केस। हाँ, चलो चलो, बस हो गया। कबीर कैसा है डॉक्टर? देखें, खून बहुत बह गया था उनका, हमने गोली निकाल दी है, लेकिन रिकवर होने में उनको वक्त लगेगा। मैं उससे मिल सकती हूँ, देख सकती हूँ उसे? नहीं नहीं, इस वक्त आप बिल्कुल नहीं मिल सकती, अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। जब वो रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू। मैंने कहा था परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा कबीर को। आप बैठे बैठे, आप बैठे। आप बैठे, मैं रिया को बुलाती हूँ। ठीक है? ठीक है। तुम परेशान मत होना, वो जैसे ही आए उन्हें सब चीजें डिटेल में बताना। तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और तुम खुद क्यों आए हो यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। ये मीना है, इसे रिया से मिलना था। क्यों? क्या काम है रिया से? रिया, यही वो लड़कियां, मीना, फराज की एक्स गर्लफ्रेंड। बहुत लकी हो तुम कि तुम्हारे साथ कबीर है। मैंने पहली बार किसी मर्द को देखा है जो औरत की इज्जत के लिए जान की बाजी भी लगा सकता है, उसके लिए स्टैंड ले सकता है। वो ये नहीं देखता कि वो उसकी बेटी है, बहन है, माँ है या फिर कोई गैर है। वो बस औरत की इज्जत करना और करवाना जानता है। फराज मुझे धुतकार रहा था, वो ऐसे ही करता रहा है। एक के बाद एक लड़की के साथ खेलता है, उससे दिल बहलाता है, और जब मन भर जाए तो उन्हें फेंक देता है, किसी इस्तेमाल शुदा टिश्यू की तरह। फराज मेरी इंसल्ट कर रहा था और कबीर ने मेरी खातिर ही उसे मारा था। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी शादी फराज से नहीं हुई और तुम्हें कबीर ने बचा लिया। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारे लिए वो फराज क्या, पूरी दुनिया से भी लड़ जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? गलत ही नहीं,
गुनाह किया है तुमने। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? रिया और कबीर के बीच में कोई मोहब्बत, कोई मिलाप, ऐसा कोई रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में बचपन से दुश्मनी है, पक्की, मजबूत, कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी। हैरत है, दुश्मन होकर भी कबीर ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। बस बहुत हो गई बकवास। यहाँ रिया और कबीर के बीच में कोई लव स्टोरी नहीं चल रही। लेकर जाओ इसे। चले। यही फसाद की जड़, इसी की वजह से कबीर की फराज से लड़ाई और फंस हम गए। तुम्हें क्या हुआ? कहीं इसकी बातों में तो नहीं आ गई? अजीब मुंह फट लड़की, यानी क्या बकवास किए जा रही थी? कबीर रिया से मोहब्बत करता है। हाँ, नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। हो गई मोहब्बत, मुसीबत हो गई। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफादार हमसे ज़माने में कम है, वफा हमने की है, वफा कर रहे हैं। कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। रिया, कश्यप, मुझे कबीर के पास जाना। कैसे महसूस कर रहे हो कबीर? ठीक हो ना? किसे ढूंढ रहे हो? रिया का मेरे साथ थी ना, वो ठीक था ना, उससे कुछ हुआ तो नहीं? गोली तुम्हें लगी है, उसे क्या होगा? अपने घर में है, बिल्कुल ठीक है। और अब मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम ना सुनूं, बस। लेकिन वो मेरे साथ थी ना, वो कहाँ है? वो तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम दोनों साथ नहीं हो। उसे तो तुम्हारी परवाह भी नहीं है। वो गई तो उसने मुड़कर नहीं पूछा कि तुम जिसने उसकी खातिर गोली खाई, तुम जिए या मरे। कबीर, बस अब ना उसका नाम लोगे ना उसके पीछे जाओगे। कह दिया है मैंने। उसका भाई है, उसकी बहन है, वो देख लेंगे उसको। तुम उसके कुछ नहीं लगते। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें उस लड़की की खातिर और मुसीबत में पड़ता हुआ नहीं देख सकती कबीर। बस कह दिया मैंने।
फराज का कुछ पता चला? उसकी तलाश जारी है। उसके कुछ दोस्तों को हिरासत में ली है, पूछगछ जारी है। उम्मीद है जल्द पता चल जाएगा। मुझे वो हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। गोली चलाई उसने मेरे भाई पर, मैं उसे ऐसे आजाद बाहर नहीं देख सकता। दरअसल रिया के स्टेटमेंट से पता चला है गोली फराज के दोस्त ने चलाई है। अब हमें 2 लोगों की तलाश है। तमाम जगह नाकाबंदी कर दी है। फराज के घर पे और ऑफिस पे पुलिस तैनात कर दी है। वो जरूर पकड़ा जाएगा। थैंक यू। मुबीन खान, क्यों रोक रहे उसे? बात करनी है मुझे उससे। क्या बात? कबीर ने जिस बहादुरी से रिया को बचाया है वो तारीफ के काबिल। कोई बात नहीं। बात तो है, पर मैं तुम्हें रोक कर उसकी तारीफ नहीं कर रहा होता। रिया की जगह कोई भी लड़की होती तो कबीर उसकी खातिर भी लड़ जाता। मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उसे अपने जान की परवाह नहीं है। वो जो भी ठान लेता है उसे करके गुजरता है। ये नहीं देखता कि सामने वाला दुश्मन है या दोस्त। उसके लिए सब बराबर। इसीलिए मैं उसके पास आना चाहता हूँ, उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। अगर वो इतने सालों की दुश्मनी को भूलकर मेरी बहन की इज्जत की हिफाजत कर सकता है, रिया का भाई इतने बड़ेपन का मुजाहरा तो कर ही सकता है। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। ठीक है। कबीर इस वक्त हॉस्पिटल में है। क्या बात है? मिलना चाहते हो कबीर को? सर हमारे बाप को गोली मारा, अब तक कातिल था वो, जानी दुश्मन। वो नहीं बदला, दुश्मन वो अभी तक है, लेकिन उसके साथ साथ उसी कबीर ने मेरी बहन की इज्जत की हिफाजत भी की है, उसे घर पहुंचाया है। उसके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, दुश्मनी खत्म कर दो। शुक्रिया तो अदा कर ही रहे हो, तो खरे लगा दे तो उसमें बना लो। बाप का कातिल ही रहेगा, उससे कोई वास्ता नहीं बन सकता। तो फिर ये शुक्रिया कैसा? पता नहीं, मुझे लगता है उसने एहसान किया है मुझ पर। उसी एहसान का शुक्रिया अदा करना चाहता। कब लोगे? 1-2 दिन में चले जाएंगे। चलो। अच्छी तरह डस्टिंग करो। ये क्वेश्चन रखो, पुराने कवर उतार के ले जाओ धुलने के लिए, ठीक है? किधर की तैयारी? कॉलेज जा रहे हैं। टीचर ने कहा था कि वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स देंगी। 2 बजे कौन सा कॉलेज होता है? टीचर ने कहा था कि कॉलेज के बाद आना। टीचर ने कहा? तुम्हें क्या लगता है टीचर को चूना लगाते लगाते मुझे भी चूना लगा दोगी? नहीं तो
मैंने तो चूना नहीं लगाया, मैं तो पास हुई हूँ। और ये फेल हुई है, इसको क्या जरूरत है टीचर से मिलने की? तुम जाओ, टीचर से मिलो या किसी और से, ये नहीं जाएगी। पापा, इंसानियत भी कोई चीज होती है। प्लीज रहने दो रिया, ये इंसानियत और दुनियादारी हम बड़ों पे छोड़ दो। सिकंदर जा रहा है कबीर से मिलने, तुम जाकर अपने कमरे में बैठो। ना कुछ झेल चुकी हो, कुछ दिन जमकर घर पे बैठ जाओ ताकि भुला सको उस रात को। आपा प्लीज एक दफा मुझे। कहा ना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जाओ अपने कमरे में, चलो शाबाश, चलो जाओ। और तुम इसके साथ बैठना है तो बैठो, वरना जाओ अपने घर। नहीं, बैठूंगी। चलो उसकी ड्रामे पास है। कशफ, मेरी बात सुनो। तुम जाओ, तुम जाके एक दफा कबीर को देख कर आओ। देखो, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा कि तुम आओगी और पूछोगी उसका हाल। मैं नहीं जा सकती, तुमने देखा नहीं, आसमां आपा मुझे कभी नहीं जाने देंगी। लेकिन तुम जा सकती हो। तुम इसको प्लीज जाके बताओ कि मैंने तुम्हें भेजा है। हाँ? तुम एक बार उसको बता देना कि मैं आ नहीं सकती उसको मिलने। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। कैसे हो कबीर? वो कैसी है? ठीक है। आए क्यों नहीं? यही देखने आ जाती कि मैं जिंदा हूं या मर गया। आई थिंक इतना तो बचाने वाले का हक होता है। इंसानी इखलाकी माशरती के तीमारदारी के लिए आ जाए। कबीर वो यहाँ नहीं आ सकती। आसमा आपा ने बहुत सख्ती कर रखी है, वो तो उसे घर से बाहर नहीं जाने दे रही। इसीलिए उसने मुझे अपनी जगह भेजा ताकि मैं तुम्हारा हाल पूछ सकूं। तुम्हें अपनी जगह भेज दिया? क्यों? तुम मेरी बचपन की मंगेतर हो। नहीं। फराज ने तुम्हें टारगेट किया था? नहीं। तो जब तुम वो नहीं हो तो तुम यहाँ क्यों हो? जाके कहो उससे, अगर मेरी हिम्मत की दाद देनी है तो हिम्मत करके मुझसे मिलने आए, वरना मैं समझ लूंगा कि वो एक एहसान फरामोश लड़की है। कबीर जाओ। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, मुझे एहसास है उसकी दर्द का, उसकी तकलीफ का। तुम जाओ या ना जाओ, मुझे प्लीज फिर से मत भेजना, क्योंकि कबीर मुझे गोली से उड़ा देगा। पर कैसे? हिम्मत करो। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन हिम्मत आपको बहादुर बना देती है। आसमा आपा के आगे ये हिम्मत दिखाई ना मैंने, तो मेरे पैरों में जंजीरें डाल देंगी, हाथों में हथकड़ियां डाल देंगी। तुम उनसे इतना ही डरती हो तो फिर मत जाओ। कबीर क्या सोचेगा कि मैं कितनी एहसान फरामोश हूँ। खुद तो मैंने अपनी जान बचा के यहाँ बैठ गई हूँ छुप कर। जिसने मेरी मदद की, मेरे लिए गोली खाई, अपनी जान पर खेलकर, उसको देखने भी नहीं गई। वैसे जाना तो तुम्हारा ही बनता है, ना आपा का ना सिकंदर का। वैसे कबीर तो तुम्हें ही चाहता है ना। अगर सिकंदर गए भी तो कबीर यही कहेगा कि नहीं,
मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, मैंने तुम्हारी बहन की जान बचाई है। उसे इधर बुलाओ और दिल से मेरा शुक्रिया अदा करवाओ। इसमें कोई बैद नहीं कि वो यही कहेगा, और सिकंदर भाई वो उससे लड़कर आ जाएंगे। अच्छा बताओ, क्या सोचा है? जाना है कि नहीं? जाना है, पर बस फिर तैयारी पकड़ो। क्या? कैसे? मेरे कपड़े पहनो, बाहर निकलो, मुंह ढको और बस चलती जाओ और निकल जाओ। बाहर अस्मा आपा बैठी है। ये पुलिस रात तो तुम्हें पार करनी ही होगी। कैसे? अच्छा देखो, जब मैं तुम्हारे घर आती हूँ ना, अस्मा आपा हमेशा पूछती हैं क्यों आई हो, क्या कर रही हो, लेकिन जब मैं अपने घर जा रही होती हूँ ना, कुछ भी नहीं पूछती, बल्कि खुश होती हैं कि शुक्र है घर जा रही है। ध्यान नहीं देती, तुम भी जाओगी ना, कुछ भी नहीं पूछेंगे। अच्छा, ये प्लान है, बेकार है, फेल हो जाएगा। फिलहाल तो यही है, अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर प्लान है तो मुझे बता दो। अगर रोक लिया, पूछ लिया, फिर वापस ये सोचो ना, अगर नहीं देखा, नहीं पूछा, नहीं रोका तो अस्मा पर रिया को देखने वापस जरूर आएंगी, और यहाँ तुम्हें देखेंगे तो फौरन समझ जाएंगी। लेकिन रिया के तो सर में दर्द है। हाँ, वो बिस्तर में आराम करिए, उसके सर में दर्द है। चलो चलो, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, मेरे साथ कनेक्टेड रहना, ठीक है? ठीक है। मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठाओ। रिया, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे जरूर बताना, ठीक है? हाफिज, बाय। ओके, बाय। शुक्र है गई अपने घर, रोज रोज आ जाती है रिया का दिमाग खराब कर। रिया, तबीयत खराब है? वो सर में बहुत दर्द हो रहा है। दवाई खाई है या मैं लेकर आऊं? नहीं नहीं, मैंने मेडिसिन ले लिया आपा। सर दबाऊं? नहीं 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 आपा। अच्छा, चलो आराम करो। यार, दोनों को मरवाओगी तुम, प्लीज जल्दी आना, और जब आओगी ना तो कोशिश करना पीछे वाले दरवाजे से आओ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। हाफिज।
कबीर! कर रहे